हे गाइस, देखिए ये वीडियो सीखने समझने के लिए और प्रॉफिट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बोलूँगा कि सर बहुत कुछ आपने खो दिया सर। देखिए 2 तरीके की चीज़ें होती है। एक जो आपके पैकेट से चला जाता है तो आपको लगता है कि आपको नुकसान हो गया, आपने मतलब जो आपको नुकसान हो गया, आपका नुकसान हो गया, इस तरीके से लोग बोलते हैं कि है कि नहीं कि कुछ गलत हो गया। लेकिन सर दूसरे पैसे भी होते हैं, उसको बोलते हैं सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपके पास आ सकते थे लेकिन आए नहीं। तो इसके लिए सर लोगों को अफ़सोस नहीं होता, इसके लिए लोगों को अफ़सोस नहीं होता। अभी सपोज़ मान लेते हैं सर कि आप अगर आप थोड़ा मेहनत करते हो तो एक आपको मान लेते हैं कि सर आपको 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता अगर मेहनत करते तो। अभी आपने नहीं किया सर, मेहनत आपने किया ही नहीं, आपको कॉन्टैक्ट नहीं मिला, तो आपको क्या मिला? ₹0। तो आपको कुछ टेंशन होगा, अरे भाई हमारे पास ऐसे भी कुछ नहीं था, ऐसे भी कुछ नहीं था, कल वही दाल रोटी खा रहे थे, आज वही दाल रोटी खा रहे हैं सर। लोग ऐसे तो बोलेंगे नॉर्मल है, कुछ नहीं किया हमारे पास, सब ठीक है। लेकिन कहने का मतलब आपको पता चलता है कि आपके बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए कट गए हैं करके, तो आप बोलोगे भाई क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आप बोलोगे, है कि नहीं? लेकिन भाई वो चला गया तो उसको क्या बोलेंगे? नुकसान बोलेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा मेहनत करते हो और आपको 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और 5% का मार्जिन निकाल के 5% का मार्जिन निकाल के 5 करोड़ रुपये अगर आप बना लेते तो सर ये आपका बेनिफिट होता कि नहीं? हाँ। लेकिन कभी हम ये बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ से 5 करोड़ का नुकसान हो गया, नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको सर केवल कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है, केवल समझदार लोग ही सर इसको निकाल सकते हैं। ये 10 लाख रुपए के लिए सर हम जी जान लगा देंगे, समझ रहे हो ना? कानून की धज्जियां उड़ा देंगे सर, पुलिस केस करेंगे, कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब करेंगे। लेकिन सर ये आपके अकाउंट में थे, कट गए तो आपको पता चला। लेकिन सर ये जो 5 करोड़ हैं वो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपके पास पैसे आ सकते थे लेकिन आए नहीं, बस थोड़े से आपके मेहनत की वजह से। अभी समझते देखिए, जिस तरीके से सर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड जिस तरीके से लगभग 132 के बाजू में पहुंच चुका है, कुछ लोगों का मानना है कि गोल्ड जो है बहुत जल्द 70 के आजू बाजू देखने को मिलेगा जब क्रैश होगा तो। अब कुछ लोगों का मानना है कि नहीं भाई ये तो 1.5 लाख के आजू बाजू जाता हुआ नजर आ जाएगा, कुछ लोगों का मानना है 1.5 लाख के आजू बाजू जाता हुआ नजर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सर देखिए यहाँ पर 2 तरीके के लोग हैं, एक बोलेंगे 70 जाएगा, दूसरा बोलेगा कि भाई 1.5 लाख जाएगा। मुझे पता है, लेकिन मैं जो बोलूँगा भाई वो सच होगा, मैं जो बोलूँगा वो पक्का सच होगा। बोलेंगे भाई तो क्या, मैं मुझे पक्का पता है सर क्या कि भाई ये दोनों में से ही एक होगा। आप लोग बोलेंगे ये क्या झोल है, तो वही तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई गोल्ड 70 जाएगा, अब कुछ लोग बोलेंगे सर कि लगभग 1.5 एल जाएगा सर। अब 70 चला गया तो लोग बोलेंगे देखा मैंने बोला था ना कि गोल्ड क्रैश होगा, मैंने तो पहले ही बोला था मत खरीदो, बबल है, ये है, वो है। लेकिन जब 150 चला जाएगा तो लोग बोलेंगे देखा मैंने पहले ही बोला था कि 150 जाने वाला है। यार भाई गोल्ड है, क्या समझ रहे हो तुम? तो ये होता है सर, समझ रहे हो ना, ये होता है। और भाई मतलब सिंपल सी चीज़ है ना, ये दोनों में से मुझे पता है आंसर क्या है, ये दोनों में से एक इंसान या तो झूठ बोल रहा है या तो एक इंसान सच बोल रहा है सर, सिंपल है। तो मैं आपको बोलूँगा कि सर लोगों का काम है कुछ ना कुछ बोलते रहना, करते रहना। आपका काम है थोड़ा एनालाइज करना और डिसीजन लेना। देख लीजिए जवेरी बाजार में बोला जा रहा है कि भाई सिल्वर का शॉर्टेज होना स्टार्ट हो गया है। शॉर्टेज का मतलब है कि फिजिकल उनको सिल्वर नहीं मिल रहा है सर, मतलब आप उसको हाथ में लेकर घर लेकर जा सकते हो, वो नहीं मिल रहा। डिजिटल तो मिल रहा है सर, डिजिटल की तो बात अलग है, फिजिकल नहीं मिल रहा है सर। यहाँ पर ऑर्डर इन्होंने लेना बंद कर दिया कि भाई ऑर्डर कैसे ले, हमारे पास माल है ही नहीं, आपको कैसे कमिटमेंट कर दे। और आपसे ऑर्डर मैंने ले लिया और प्राइस बढ़ कर अगर आया तो फिर तो हम फंस जाएंगे यहाँ पर। तो लोगों ने, कंपनियों ने, दुकानदार ने ऑर्डर लेना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सर शॉर्टेज हो गया है भाई सिल्वर का। तो गोल्ड का तो रेट बढ़ रहा है लेकिन सर सिल्वर भी तो उसी रेट से आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। ज़्यादा पुरानी खबर नहीं है, 16 अक्टूबर को ही आया है। और ये मुंबई की कहानी आपको बताई जा रही है सर, मुंबई की कहानी आपको बताया जा रहा है। मुंबई में सर बड़े बड़े लोग रहते हैं, इनके लिए क्या सस्ता क्या महंगा, ठीक है। जवेरी बाजार में आपको बोला जा रहा है कि स्टॉप एक्सेप्टिंग न्यू ऑर्डर फॉर सिल्वर ड्यू टू, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है कि भाई शॉर्टेज देखने को मिला है फिजिकल सिल्वर का मार्केट में, जिसकी वजह से इन्होंने बंद कर दिया है, ऑर्डर लेना ही बंद कर दिया है यहाँ पर। तो कहने का मतलब है एक जगह लोग बोल रहे हैं कि भाई क्रैश हो जाएगा, एक तरफ लोग बोल रहे हैं क्रैश हो जाएगा, एक तरफ अगर आप देखोगे तो शॉर्टेज होता हुआ नज़र आ रहा है। और केवल इंडिया में ही डिमांड नहीं बढ़ा है सर, डिमांड हर जगह बढ़ता हुआ नजर आया, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, चाइना, हर जगह ग्लोबल लेवल में लगभग जो है सर डिमांड बढ़ता हुआ नजर आ रहा। अब तनिष इतने बड़े कंपनी के सीईओ, तनिष के सीईओ 16 अक्टूबर को इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, ठीक है। वोंट बी सरप्राइज होने वाली बात नहीं है इफ़ वी रन आउट ऑफ, यहाँ देख सकते हो ज्वेलरी, मतलब अगर हमारे पास ज्वेलरी ख़त्म हो जाए तो सरप्राइज मत होना। क्यों? क्योंकि भाई इस तरीके से लोग खरीद रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था ना सर, ज्वेलरी क्यों खरीदा जाता है सर, लोग सोचते थे भाई ज्वेलरी खरीद लेते हैं, मैरिज का माहौल चल रहा है, मैरिज में तो देना है, करना है कि नहीं। लेकिन सर अब लोग एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर में भी खरीद रहे हैं। अब डबल, एक तीर से दो निशाने हो जा रहे हैं सर। देखिए आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जा रहा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ भैया ये गोल्ड और ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में चाहिए भाई, है कि नहीं। खुद का शादी हुआ तो चाहिए,
बच्चों का शादी हुआ तो चाहिए, कभी बुरा वक्त हुआ तो यही सारे असेट मदद करते हैं। बुरे समय में कभी कभी गोल्ड ही मदद कर देता है ऐसे किसी किसी को। तो तनिष्क को लगता है कि भाई इसका जो डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ज्वेलरी का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। धनतेरस है, दिवाली फेस्टिवल है, यहाँ और ही लगभग जो है कि मतलब अलग लेवल से डिमांड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मान लेते हैं गोल्ड, अगर अब मेरे हिसाब से सुनिए, मेरे हिसाब से अगर मान लेते हैं गोल्ड और सिल्वर अगर क्रैश हो गया तो सिंपल है ना सर, एक ही काम तो करना है। क्या है वो काम सर? बाय करते रहना चाहिए सर। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें गोल्ड और सिल्वर इस वजह से ख़रीदना चाहिए क्योंकि डॉलर ख़तरे में है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ सर? इस वजह से नहीं ख़रीदना है कि गोल्ड अच्छा है। गोल्ड की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है सर, गोल्ड की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। ये एक रेयर है, समझ लीजिए, और लिमिटेड है, इस वजह से इसको इतना ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है सर। अब अगर आप देखोगे कि डॉलर अगर ख़तरे में है तो लगभग मैं आपको बोलूँगा कि लगभग जो है इनका डिमांड बढ़ता रहेगा सर। और अगर मान लीजिए कि जिस तरीके जब तक ट्रंप रहेंगे, तब तक सर गोल्ड मुझे लगता है कि पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप देखोगे ट्रंप ने क्या बोला, इंडिया के ऊपर हम 25% टैरिफ लगाएंगे और 25 लगा देंगे, टोटल 50% लगा देंगे। अब चाइना के ऊपर बोल रहे हैं कि भाई 100% लगा देंगे। पूरे वर्ल्ड में बोल रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो लगभग उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया जा रहा है 25%, 100% सबके ऊपर लगाया जा रहा है। टैरिफ वार हो जा रहा है, प्राइस वार हो जा रहा है, सीधा बैन ही कर दिया जा रहा है। और लगभग वीज़ा के लिए लगभग $1 लाख चाहिए। तो ये जब तक सर ये सारा झगड़ा होता रहेगा तब तक सर गोल्ड, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि सर लोगों का भरोसा डॉलर पे कम हो जाता है और इस वजह से लोग जो हैं इधर शिफ्ट हो जाते हैं। और अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में तो चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो या कोई और हो रहा, इजराइल, ब्राज़ील या इंडिया हो, सब लोग सर लगभग अपना पैसा गोल्ड में डालते हैं सर, गोल्ड और सिल्वर में डालते हैं। कौन? हम लोग नहीं। मान लेते हैं कि सर लोगों का मानना है कि भाई क्रैश हो जाएगा, गोल्ड क्रैश हो जाएगा। चलो मैं भी मान लेता हूँ क्रैश हो जाएगा। अभी 1.3 L का है सर, कल के डेट में क्रैश होकर 70 के बाजू में आ जाएगा तो नुकसान किसको होगा? आम आदमी को नहीं, अमेरिका को होगा और हमारे देश को होगा। क्यों? क्योंकि सर सबसे ज़्यादा गोल्ड तो हमारे देश ने खरीद रखा है, हमारे देश ने खरीद रखा है। उसके बाद अमेरिका ने खरीद रखा है सर, अमेरिका ने भी बहुत सारे गोल्ड खरीदे हैं। तो नुकसान तो इनको होगा ना सर। 8000 टन के आजू बाजू सर उसने खरीद रखा है गोल्ड, अमेरिका ने। अब जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कंट्री कितना किसके पास गोल्ड है और यहाँ पर नोट आप कीजिएगा। बताया जा रहा है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, भाई 8133 टन इनके पास गोल्ड है सर। नहीं, पहले एक बार सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। 8000 टन से भी ज़्यादा गोल्ड है। लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का राजा अमेरिका है सर। इस धरती का राजा अमेरिका है गोल्ड में। और अगर आप देखोगे चाइना तो 2279 टन, देख लो, बताया जा रहा है। ये भी लगभग इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है अपना रिज़र्व। उसके बाद है सर रशिया, 2300 से लेकर 2300 समथिंग के आजू बाजू में है सर। तो ये भी लगभग इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया के पास है ही कितना गोल्ड? गोल्ड क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, हम डर रहे हैं, इतना टेंशन ले रहे हैं। क्या है सर इंडिया के पास? केवल 800 से 900 टन के बाजू में सर। मतलब जानते हो बहुत कम है सर हमारे पास, बहुत कम है। देख सकते हो, बताया जा रहा है ग्रोइंग बट स्मॉलर, ठीक है, कंपेयर टू द वर्ल्ड। हम ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन बहुत छोटे हैं भाई। यहाँ देखो तो पहले, 8000 रुपये हैं उनके पास और हमारे पास लगभग 800-900 रुपये हैं। हमसे 10-12 गुना ज़्यादा है सर उनके पास। देखिए क्या बताया जा रहा है, ग्रोइंग बट स्मॉलर कंपेयर टू द अदर्स। हम ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन हम बहुत छोटे हैं अभी। भाई समझिए कि 8000 टन से भी ज़्यादा है अमेरिका के पास। हमारे पास क्या है सर? 800 टन, बस कहानी ख़त्म। तो हम सोच रहे हैं कि गोल्ड क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब भाई समझना तो चाहिए अमेरिका को ना, समझना तो चाहिए चाइना को। इनके पास इतना गोल्ड है सर। अमेरिका बहुत पावरफुल है, बहुत समझदार है सर, हर चीज़ में यही। अगर आप देखो तो देख रहे हो, लार्जेस्ट है सर पूरे वर्ल्ड का। मतलब हमारे पास गोल्ड नाम की चीज़ नहीं है, गोल्ड का सर हमारे पास जी तक नहीं है और हम ये टेंशन ले रहे क्रैश हो जाएगा। तो भाई मैं आपको बोलूँगा, जेब में एक पैसे नहीं है और सोच रहे मैं बैंकरप्ट हो जाऊँगा। तो अभी क्या तुम अंबानी का, रिलायंस कंपनी के तुम मालिक हो? अभी भी तो तुम्हारे बैंक में जीरो ही है और पहले भी जीरो ही रहेगा। देखो रिस्क लेने में ना सर मैं आपको बोलूँगा कि लोग थोड़ा टेंशन लेते हैं। स्टॉक मार्केट, नहीं स्टॉक मार्केट जुआ है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर गोल्ड तो गोल्ड क्रैश हो जाएगा। मैं आपको बोलूँगा देखो,
हर जगह कोई ना कोई बहाना रहता ही है सर, जो लोगों को आगे बढ़ने से मजबूर करता है, और जिसको आगे बढ़ना है सर वो बढ़ते रह जाएगा। तो फिर अगर कोई बोल रहा है इंसान की गोल्ड क्रैश हो जाएगा, तो आप बोलिए क्रैश हो जाएगा तो अमेरिका को समझना है, हमें किस बात का टेंशन है भाई, हमें किस बात का टेंशन है। आप बोल दीजिएगा कि आरबीआई को गुस्सा आ गया ना, तो सर वो 800 टन से पता नहीं सर 1200 टन या 1500 टन कर देगा। अगर आरबीआई को गुस्सा आ गया तो डॉलर का भाव ऐसे भी गिरेगा और गोल्ड का प्राइस ऐसे भी बढ़ जाएगा सर। समझ रहे हैं ना, मतलब हमें गोल्ड चाहिए, ये देश का रिजर्व रहता है, अच्छी चीज़ रहती है। तो कोई अगर बोलता है ऐसा होता है वैसा होता है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस लॉन्ग टर्म का ध्यान दीजिए कि अगर देखिए गोल्ड क्या होता है ना सर, आप अपने पिताजी से पूछिए, आप पिताजी को बोलिए, अपने पिताजी से पूछने मतलब दादाजी से। मैं आपको बोलूँगा आज से लगभग 100 साल पहले वाले इंसान से भी पूछा जाए जिनको अंगूठा मारने तक नहीं आता सही तरीके से, वो भी बोलेंगे कि हाँ भाई गोल्ड खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दादाजी भी बोलेंगे कि हाँ खरीद लो ठीक है, आपके पिताजी भी बोलेंगे ठीक है खरीद लो, हम बच्चे भी बोलेंगे कि ठीक है। तो सर ये गोल्ड एक ऐसी चीज़ होती है जो 100-100 साल चलने वाली चीज़ होती है, 200-200 साल चलने वाली चीज़ होती है, फिर क्रैश का टेंशन ही नहीं है। अगर हो भी जाता है तो हम कौन सा बड़ा गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीद के रखे हैं, है कि नहीं। अरे भाई 50,000 का गोल्ड खरीद के रख लिया, 1 लाख का गोल्ड खरीद के रख लिया, जब जब पैसा है, सैलरी आया, थोड़ा थोड़ा खरीद लिया, थोड़ा ईटीएफ में पैसा डाल दिया, खरीदे रहेंगे। ये एक कंटिन्यू बाइंग प्रोसेस है सर।